اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. وقال تعالى في مقام آخر: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله مولانا العظيم. وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تو مشو مغرور برحلم خدا، دیر گیرد سخت گیرد مرتبہ. محترم معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، آج کا دن حکومت اور تمام پارٹیوں کی طرف سے یوم تقدیس قرآن کے نام پر منایا جا رہا ہے۔ اب ہم مسلمان صرف دن ہی منا سکتے ہیں، عملاً کردار ادا کرنا ہمارا ایمان اس سے کمزور ہے۔ ہمارے سلف الصالحین صرف دن نہیں مناتے تھے، وہ کچھ عمل کر کے دکھاتے تھے۔ اس واسطے وہ معزز تھے، قرآن پاک پر عمل کرتے تھے، اور ہم قرآن پاک کو چھوڑ کر کار مذلت میں گرتے چلے جا رہے ہیں۔ خلیفہ معتصم باللہ کے زمانے میں ایک عورت مسلمانوں کی قید میں تھی روم میں۔ ایک مسلمان تاجر وہاں سے گزرا تو اس عورت نے دیکھ لیا یہ کہ مسلمان ہے، تو اس نے اندر سے آواز دی۔ آواز کیا دی؟ اس نے کہا واعتصما، واعتصم، معتصم اس کا نام تھا۔ یہ ایک عربی کا انداز ہے بلانے کا، آواز دینا۔ واعتصماہ یعنی اے معتصم باللہ،
मदद को पहुंच। वहां जो रोमी अफसर था उसने आकर उसने कहा, हाँ वो अबलक घोड़े पर बैठकर तेरी मदद को आ रहा है। यानी तनजन कहा उसने कि हमसे कौन छुड़ा सकता है, हमारी बड़ी ताकत है। वो कौन होता है? ताजिर जब वापस गया, मुतसिम से बात हुई, आखिर में ये औरत की आवाज़ जो उसने सुनी थी कैद खाने से जहां वो बंद थी, तो वो भी बताई। बस खलीफा का ये सुनना था, वो बैठ नहीं सका, यूं ही उछल पड़ा, उछला और अपने कारिंदों को बुलाया। मुल्क में जितने अबलक घोड़े हैं और जितनी कीमत पे मिलते हैं, जल्द जमा करो। शाही आर्डर है। कारिंदे दौड़ पड़े, जहां जहां अबलक घोड़ा मिलता है, जितनी कीमत कोई मांगता है, उतने का खरीदा जा रहा है। एक रिवायत में 18,000, एक रिवायत में 80,000 घोड़े जमा हो। अपनी फौज को फरमाया, तैयार हो जाओ, ये घोड़े हैं अबलक, इन पे सवार हो जाओ और क़ियादत मैं खुद करूंगा। हमारे तरफ थोड़ी, क़ियादत खुद करूंगा। अबलक घोड़ों की फौज लेकर मोतसिम बिल्ला उस रोमी इलाके पर हमला करता है जहां पता चला कि यहां मुसलमान औरत कैद है। और एक ईमानी जज्बे के साथ वो उठा था, अल्लाह ताला की मदद साथ हुई और कोई उसके मुकाबले में ना आ सका, फतह करता चला गया। जो सामने आता कत्ल करवा कर दिया जाता, उसको जुर्रत नहीं हुई अब। और वहां पहुंचा, वो इलाका ऐसा था वह पहले फतह ही नहीं हो रहा था, अब एक ईमानी जुर्रत के साथ निकला है। कुरान पाक कहता है, इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे, यानी अल्लाह के हुक्म पर चलोगे, तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हारे कदम जमा दे। तो अल्लाह ने मदद फरमाई, फातिह हो गया। फरमाया उस औरत को लाओ और उस अफसर को भी लाओ जिसने ये तंजन कहा था कि वो अबलक घोड़े पर बैठकर तेरी मदद को आ रहा है। जब वो हाजिर हुए, फरमाया, देख लिया, तूने कहा था ना, तूने तंजन कहा था, हमने अमलन करके दिखा दिया है। आज तुम मेरे हमारे मफ्तू हो, हम फाते। जब ईमानी जज्बा होता है तो लोग इस तरह अमल करते हैं, फिर अल्लाह की मदद आती है। सिर्फ एयर कंडीशन में बैठकर या दफ्तर में बैठकर बयान दाग देना, वो भी पता नहीं किस शर्मिंदगी में कि लोग क्या कहेंगे। अमलन हमसे कुछ नहीं हो रहा। जिधर देखे मुसलमान है, हर मुल्क में मुसलमान है, और कितनी हुकूमतें मुसलमानों की हैं। आए दिन कुरान पाक की बेइज्जती की जा रही है। दिन दो दिन, हफ्ता दो हफ्ते बात करके खत्म, जुलूस निकाल लिया, वो भी अपनी। नीयतों को तो अल्लाह ही जानता है इसकी नीयत कितनी ठीक है।
लेकिन ए मौका मिल गया जी, हम अपनी सियासी कुव्वत का भी इजहार कर लेंगे, ये भी साथ हो सकता है। ईमानी गैरत भी हो सकती है, हर एक की नीयत पर तो आदमी हमला नहीं कर सकता। और साथ सियासी कुव्वत का इजहार भी होता है कि हमारे पास कितने लोग हैं। अमलन हमें करना चाहिए, तमाम मुसलमान मुत्तफिक हो जाएं तो कोई मुश्किल नहीं, लेकिन हर हुकूमत मुस्लिम के अपने अपने मफाद हैं। फलस्तीन में मारे जाते हैं तो कोई बात नहीं, मस्जिद अक्सा की तजलील हो रही है तो कोई बात नहीं, एक आध को बयान हो गया, खत्म। कश्मीर में ये हाल है कि पूरा मुल्क कैद खाना बना हुआ है, कोई आज़ादी नहीं, कोई बात, बस बयान दे दिया, एक आध, खत्म। कोई अमल, अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। अमल जरूरी है, और अमल ईमान के जज्बे से होता है। ईमान कमजोर हो तो फिर जिस्मानी कुव्वत, माली कुव्वत भी काम नहीं आती, फौजी कुव्वत भी काम नहीं आती, एटम बम भी काम नहीं आता, है जो कमजोर। अल्लाह अकबर। कुरान पाक अजीम है, अजीम तर है। अल्लाह ने खुद कुरान पाक की अजमत को कुरान पाक में ही बयान किया। कुरान पाक सूरह इब्राहिम की पहली आयत मैंने पढ़ी है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, किताबुन अंज़लनाहु इलैका लितुखरिजन नास मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर बिइज़्नि रब्बिहिम इला सिरातिल अज़ीज़िल हमीद। ये एक अज़ीमुश्शान किताब है जिसको हमने उतारा, हमने, अल्लाह ताला फरमाते हैं हमने उतारा है, मेरी किताब है, और मैंने इस वास्ते उतारा है ताकि लोगों को अंधेरों से निकाल कर नूर की तरफ लाए। आप पैगंबर अलैहिस्सलाम को खिताब है, और फिर सारी उम्मत को भी यही खिताब है, क्योंकि उम्मत ने इस दीन को आखिर तक चलाना है। लितुखरिजन नास मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर, कुफ्र अंधेरा है, शिर्क अंधेरा है, मुनाफकत अंधेरा है, और बिदत अंधेरा है, जलालत है, और ईमान नूर है, हिदायत नूर है। फरमाया ये कुरान के जरिए इन तमाम जुल्मतों से निकाल कर नूर की तरफ आ जाओ। फिर हर आदमी को पता चलता है हक क्या है, और मैं इस पर अमल कैसे करूंगा। अवमन कान मैतन फअहयैनाहु वजअलना लहू नूरन यमशी बिही फिन्नास। फरमाया क्या वो शख्स मैत था, यानी काफिर था, काफिर को मैयत करार दिया, काफिर मुर्दे हैं, उनके पास कोई ताकत नहीं। तो मुसलमान ही मुर्दा हो जाओ तो फिर बेशक वो तगड़े हो जाते, वरना जिंदा मुकाबले मुर्दा के, मुर्दा क्या चीज होती है। फरमाया एक शख्स मुर्दा था, यानी काफिर था, हमने उसे ईमान का नूर दिया, और फिर वो ईमान के नूर के साथ दुनिया में चलता है और अपनी आखिरत बनाता है, कामयाब होता है। वो कैसे चलेगा? कुरानी अहकाम पर अमल करके चलेगा।
और अमल कैसे करेगा? जैसा सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया और अमल करके दिखाया। कोई अमल ऐसा नहीं जो आपने किया ना हो, सिर्फ हुक्म दे के चले गए हो। आपने करके दिखाया। इस वास्ते अल्लाह ताला ने फरमा दिया, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह, तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल में एक बेहतरीन नमूना है। बस इस नमूने को देखकर, नमूना सामने हो तो काम आसान हो जाता है। कोई भी आप काम करने लगे तो नमूना मौजूद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा के साथ दीन की तकमील हुई है। सहाबा नबी अलैहिस्सलाम नमूना है। उस तरह अमल करो, जुल्मतों से निकलो और नूर में आओ। कुरान की अजमत पूछते हो तो अभी खुतबे में मैंने आयत पढ़ी थी, लौ अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन, अगर हम इस कुरान को, ऐ लोगों जो तुम्हें दिया है, इंसानों जो तुम्हें दिया है मैंने जो कुरान, इसकी अजमत को समझना है तो मैं बताऊं, अल्लाह ताला फरमाते हैं अगर मैं इसको पहाड़ पर उतारता, लो अंज़लना हाज़ल कुरआन, इस कुरान को पहाड़ पर उतारता, लरअयतहु, तो आप उसको देखते वो पहाड़ अल्लाह के खौफ से दब जाता और टुकड़े टुकड़े हो जाता। खाशियम मुतसद्दियम मिन खशियतिल्लाह, अल्लाह के खौफ से वो दब जाता और उसके टुकड़े हो जाते। इतनी अजमत वाला कुरान। इतनी अजमत वाला, जो इसके साथ जुड़ जाए वो दुनिया और आखिरत में कामयाब हो। अजीम तरीन किताब है, अजीम तरीन। इसके मजमून नहीं बदले जा सकते, इसकी जबर जेर नहीं बदली जा सकती। इसको बगैर वुजू के हाथ तक नहीं लगा सकते। इतनी अजमत वाली कुरान बात किताब है, जिस पर गुस्ल वाजिब है या औरत महवारी के दिनों में है, वो जबान से पढ़ तक भी नहीं सकते। कुरान इतना अजीम है, इसका जिस्म नापाक है औरत या और मर्द का, मेरे कुरान की तिलावत ही ना करें। हाँ अगर बेवुजू है, बाकी वैसे जिस्म पाक है तो जबान से कुरान की तिलावत तो कर सकता है। ला यमस्सुहु इल्लल मुत्तहरून, हाथ वो भी नहीं लगा सकता जो बेवुजू है। अजीम कुरान है। अल्लाह। और जिन्होंने भी अल्लाह, अबू जहल को देखिए, वलीद इब्न मुगीरा को देखिए, इनके कुरान में अल्लाह ने वाकई बयान फरमाए हैं, ये कुरान के मुखालिफ थे। कल्ला लम यंतह लनस्फम बिन्नासिया नासियतिन काज़िबतिन खातिया, सूरह इकरा, जो पहली सूरत नाज़िल हुई जिसकी 5 आयतें, सबसे पहले उसके आखिर में है, अगर ये बाज ना आया। इसने कहा था एक दिन नबी अलैहिस्सलाम के बारे में, अगर मैंने इसको मस्जिद हराम में बैतुल्लाह के करीब कहीं नमाज पढ़ते देखा तो मैं इसकी गर्दन को रौंद दूंगा। आपने भी फरमा दिया फिर अल्लाह भी तेरी गर्दन तोड़ देगा, तो फिक्र न कर। उसने कहा
मेरी गर्दन तोड़ने वाला कौन है? मैं तो इस इलाके का, पूरी वादी का सरदार हूं। एक आवाज पर पियादा और घोड़े सवार इतने जमा हो जाएंगे कि पांव रखने की जगह भी नहीं होगी। तो ये शान है। नबी अलैहिस्सलाम किसी दूसरे दिन फिर नमाज पढ़ रहे थे, भागता हो गया और आगे जाकर फिर वापस हटता हुआ यूं यूं हाथ करता हुआ पीछे आ रहा है। उन्होंने कहा ये क्या हुआ? उन्होंने कहा मेरे और उसके दरमियान एक आग की खंदक थी जो मैं देख रहा था, और एक मखलूक थी कोई परों वाली, वो वहां मौजूद थी। इस वास्ते मैं अपनी जान बचा के वापस आया हूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर ये और आगे बढ़ता तो फरिश्ते पकड़ के इसको जहन्नम में झोंक देते। वो परों वाली मखलूक फरिश्ते थे। ये बच गया, वापस आ गया। तो अल्लाह ताला भी फरमाने लइल्लम यंतहि लनस्फम बिन्नासिया, अगर ये बाज न आया तो हम इसकी गर्दन के अपना पेशानी के बालों से पकड़कर जमीन पर घसीटेंगे। कुरान के अल्फाज हैं। वो गर्दन इनकी, पेशानी इसकी नासियतिन काजिबतिन खातिया, ये झूठी पेशानी खताकार पेशानी है। अल्लाह अकबर। ये जो कहता है मैं बुलाऊं, फलियदु नादियहु, अपनी मजलिस के लोगों को बुला ले, जब हम पकड़ेंगे तो फिर छुड़ा कोई नहीं सकेगा। हम जबानिया को जहन्नम के दरे मुंह से कह देंगे इसको पकड़ के जहन्नम के अंदर दे मारे। वो सरदार का हाल बदर में क्या हुआ? अल्लाह ने छोटे छोटे नाबालिग बच्चों से उसे कत्ल करवाया। जो कहता था मेरी इतनी ताकत है, बच्चों से कत्ल करवाया और जहन्नम के गड्ढे में, यानी ये कुआं था, उसमें फेंकवा दिया। नबी अलैहि इधर फेंक दो इसको। ये कुरान के खिलाफ अल्लाह ताला मोहलत तो दे देते हैं, लेकिन जब पकड़ते हैं तो फिर छुड़ा कोई नहीं सकता। आजकल जितने भी लोग गुस्ताखियां कर रहे हैं, इनकी बारी भी आ सकती है। अल्लाह ताला हलीम है, मौका देते हैं, तौबा अब भी कर लो। हजरत वाहशी ने तौबा कर ली थी। हजरत हिंदा ने जो तकलीफ पहुंचाई थी नबी अलैहिस्सलाम को, बड़ी सख्त, तो लेकिन अल्लाह ने मौका दिया, उन दोनों ने तौबा कर ली, ईमान लाए और जन्नत के वारिस बने। और हजरत वाहशी से जहां हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु जन्नत में पहुंचा शहीद होकर, इसी तरह वो जो मुसैलमा कज़्ज़ाब है गालिबन, उसको भी इसी हजरत वाहशी ने कत्ल करके जहन्नम में पहुंचाया था। और ये खुश होते थे अल्लाह ने मेरे हाथों से हजरत हमजा को जन्नत में पहुंचाया और नबूवत के दावा करने वाले मुसैलमा कज़्ज़ाब को जहन्नम में पहुंचाया। मेहरबान है अल्लाह, मौका देते। तो मुसलमानों, हमें भी अल्लाह ने मौका दिया कि आप कुरान की अजमत कितनी करते हैं। ना की इज्जत तो फिर मैं समझ लूंगा उनको भी जिन्होंने बेइज्जती की है, और आपका भी कोई ना कोई कसूर है। आप क्यों नहीं खड़े हुए? इस वास्ते हम, और अगर कर तो बहुत कुछ सकते हैं, लेकिन फिर भी नहीं कर सकते तो तमाम हजरात जो नमाजी बैठे हैं, दोनों हाथ उठाकर कह दें कि उस जलील ख्वार जिसने मस्जिद के सामने, मुसलमानों के सामने कुरान पाक को फाड़ कर आग लगाई थी, अल्लाह ताला उसको भी ऐसे दुनिया में जलील कर।
अक़ूलु क़ौली हाज़ा वल्हम्दुलिल्लाह।